मुस्कुरा रही है, क्या मुस्कुरा रही है। चलो हम लोग दृष्टि पटल तक कहानी आपको क्या किए हैं बताए, कहाँ तक? दृष्टि पटल यानी रेटिना, ये मानव नेत्र के तीसरा परत, कौवा परत। तब कोई कहेगा हाईलाइटर मार रहे दृष्टि पटल रेटिना किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर, मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली या पर्दा होती है। पारदर्शी झिल्ली या पर्दा काहे कहते हैं? क्योंकि प्रतिबिंब इसी पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र के सबसे भीतर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली या पर्दा होता है जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना। अब सुनो, किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और कहाँ बनता है? दृष्टि पटल रेटिना पर ही बनता है। लेकिन मानव मस्तिष्क में हमारा एगो दीर्घ तंत्रिका जो तार है, जो अटैच है, उसके चलते वो कैसा दिखाता है? सीधा दिखाता है। बनता उल्टा है पर दिखाता कैसा है? ये किसका कहानी हुआ था? दृष्टि पटल रेटिना का। अब सुनो, इस पे दो तरह की कोशिका पाई जाती है। दृष्टि पटल रेटिना पे कितना तरह की कोशिका, जिसे हम शंकु कोशिका और क्षण कोशिका कहते हैं। शंकु कोशिका और क्षण कोशिका कहते हैं। बाहर बहुत मजा आएगा, ध्यान से। तो अब आपके मन में होगा कि सर शंकु कोशिका और क्षण कोशिका क्या होगा कि नहीं होगा? तब किसका कहानी पढ़ेंगे? शंकु कोशिका, कोशिका और किसका कहानी? क्षण। तब ध्यान से सुनिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शंकु कोशिका और किसका बात हो रहा है? क्षण कोशिका। तो अब सुनो, रेटिना पर कितने तरह की कोशिकाएं पाई जाती है? दो, एक शंकु कोशिका और एक क्या होती है? शंकु कोशिका की संख्या लगभग बबुआ होती है 2 करोड़। कितना करोड़? एक और कोशिका लगभग कितना होता है? शंकु कोशिका की संख्या लगभग, आज क्षण कोशिका की संख्या लगभग। हमारे रेटिना पर कितने तरह की कोशिका पाई जाती है? एक शंकु कोशिका और एगो है ना। तो शंकु कोशिका की संख्या लगभग, आज क्षण कोशिका की संख्या। अब सुनो, शंकु कोशिका क्या करता है? इस कोशिका तेज प्रकाश में तेज काम करता है। शंकु कोशिका, ध्यान से सुनना, शंकु कोशिका तेज प्रकाश में क्या करता है? तेज काम करता है। कम प्रकाश में कम काम करता है। किसका बात हो रहा है? शंकु कोशिका का। क्षण कोशिका को उल्टा करेगा। क्षण कोशिका क्या करता है? तेज प्रकाश में कम काम करता है, कम प्रकाश में तेज काम करता है। किसका बात हो रहा है? क्षण कोशिका। अब सुनो, क्षण कोशिका तेज प्रकाश में कम और कम प्रकाश में ज्यादा काम करता है। किसका बात हो रहा है? तो क्षण कोशिका के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? अंधेरे में देख सकते हैं। केकरा कारण? अंधेरा में भी किसी वस्तु को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? केकरा कारण हो? हम कहो कि ना हमारा अंधेरा में दिखाई ना देला, तेरा दिखाई ना देला कि रात में कोई एक हमारा आदमी बुझाता खड़ा बा, मान लो लाइट उठ नहीं के, टॉर्च नहीं के, तब वो जब बुझा लगना है तो नहीं, जब नौली लौकता, एहसास होता है कि नहीं होता है? कुछ तो होता है कि नहीं होता है? केकरा कारण? क्षण कोशिका के कारण। यानी अंधेरे में भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, केकरा कारण? क्षण कोशिका के ही कारण। आ रहा है समझ में? अब सुन लो हुआ, अंधेरे में तो हम क्षण कोशिका के कारण किसी वस्तु को देख लेते हैं, लेकिन रंग का पहचान जो होता है, रंग का पहचान केकरा द्वारा होता है? शंकु कोशिका द्वारा। केकरा द्वारा? शंकु कोशिका द्वारा। अब पूछो कैसे? रात में ठीक बा, कोनो वस्तु के तो देख लेते हैं, क्या करते हैं? देख लेते हैं, पर का रंग का पहचान होता है? लाल है कि पीला है, सब कॉले दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो एकरा मतलब क्या हुआ कि रंग का पहचान केकरा द्वारा होता है? शंकु कोशिका के। तो अंधेरे में किसी वस्तु को देखते हैं केकरा कारण? क्षण कोशिका के। क्षण कोशिका के कारण। किसके कारण? अब सुन बाबू एक बात बताओ, मुर्गा सुने ना, मुर्गा के नेत्र में क्षण कोशिका नहीं होता है। मुर्गा है ना, छिलल मुर्गा होता होगा, खाता है सब। तो मुर्गा के नेत्र में क्षण कोशिका, इसलिए मुर्गा केवल दिन में ही देखता है, रात में ओकरा दिखाई नहीं, यानी तेज प्रकाश में ही क्या करता है? दिखाई देता है। रात वाला मशीन ओकरा के भगवान नहीं समझे, क्षण कोशिका नहीं होता है, इसलिए मुर्गा केवल दिन में ही क्या करता है? देखता है। पर रंग का पहचान केकरा द्वारा होता है? शंकु कोशिका द्वारा। इसलिए अंधेरे में किसी वस्तु को तो देख लेते हैं, पर रंग का पहचान नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तो अब सुनो,
अब होगा तो हम लोग सारे रंग को पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे नेत्र में कितने तरह की शंकु कोशिकाएं होंगी जिससे हम लोग सारे रंग को क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं? होगा कि नहीं होगा? तो उनके रंग का पहचान केकरा द्वारा होता है? शंकु कोशिका द्वारा। तो हमारे नेत्र में कितने तरह की शंकु कोशिकाएं हैं जिससे हम सारे रंग को क्या करते हैं, पहचान? तो हमारे नेत्र में कितने तरह की शंकु कोशिकाएं? तीन तरह की शंकु कोशिकाएं होती है। शंकु कोशिकाएं होती है। शंकु कोशिका कितने तरह की शंकु कोशिकाएं जिससे हम लोग सारे रंग को पहचान कर सकते हैं? जैसे प्रथम प्रकार की शंकु कोशिकाएं, जैसे नीला रंग, ठीक है आप लोगों, नीला कौन रंग हो, और दूसरा हरा, हई जो होता है कम तरंगदैर्घ्य के प्रति अधिक क्या होता है, संवेदनशील होता है। क्या हो, कम तरंगदैर्घ्य के प्रति अधिक क्या होता है, संवेदनशील होता है। हई मध्यम तरंगदैर्घ्य के प्रति अधिक क्या होता है, संवेदनशील होता है। कौन, हरा रंग। एक होता है बबुआ लाल, क्या होता है, लाल। तो हमारे नेत्र पे कितने तरह की शंकु कोशिकाएं? 3, लाल हरा नीला और नीला हरा लाल। इसे हम प्राथमिक रंग भी, हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो अब बड़ी पूछता है प्राथमिक, अब पूछता है कि प्राथमिक रंग की किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, नीला हरा लाल या लाल हरा? बता सकते कि नहीं बता सकते? देखना इधर कंफ्यूजन होला, कभी लाल हरा पीला दे देगा, सोचना क्या दे देगा, तो पीला ना क्या होता है, गाना सुना है नीली अखिया वाली, गाना सुना है कि नहीं सुना है? तो आंख पे याद रखना, पीला नहीं, कैसा होता है, तो सीधा बैठो, आया लग रहा है कि नाच देखना, ऐसे बैठा। आज के डेट में हम एक चीज नोटिस किए हैं, आज के डेट में युवा जो है, युवा ज्यादातर का के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, लाल पियर। आ रहा है समझ में? लाल पियर के चक्कर में ज्यादा अपना टाइम क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हाँ, और हाँ, अब दिन भर ओकरा बारे में सोच रहा है, और चाहे चलियो जा रही है छोड़ छाड़ के, अब टेंशन लेके छाती पीट के बैठा है, अब कैसे जिए क्या करे। अरे बुआ जाने गई तो जाने दो, क्या कोनो ऑक्सीजन है, कोनो ऑक्सीजन है कि उनका बिना हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे? अरे समझ में, ध्यान से सुनो, जा रही है तो जाने दो, अपने आप को काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ, कैसे तो कहते हैं कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, एक दिन खुद को इस काबिल बनाऊंगा, उन्हें मिलना पड़ेगा मुझे मेरा वक्त लेकर। आ रहा है समझ में? काबिल बनो, मेहनत करो, सब तुम्हारे सामने पीछे पीछे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो रोने से कुछ नहीं होने वाला है, रोने से कुछ होने वाला तो है ना? देखो उन्हें देख रहा है। प्राथमिक रंग किसे कहती है पहले बताओ, लाल हरा हो, नीला हरा लाल या लाल हरा? बता सकते कि नहीं बताया? अब सुन बबुआ, यही 3 तरह की जो कोशिका होती हैं जिससे हम लोग सारे रंग को पहचान करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, अगर मान लो कोशिका में अगर कमी हुआ, शंकु कोशिका में क्या हुआ, कमी हुआ, तो हम लोग रंग को पहचान नहीं कर पाते हैं। ये जो कि ये जीन के आधार पे होता है। क्या के आधार पे? कहो जीन का है, जो हमारा शरीर है का से मिलकर बना है, कोशिका से। अब कोशिका के अंदर एगो क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। ऐसे होता है जीन। क्या होता है? जीन। इसका उपचार संभव, क्यों? क्योंकि ये खानदानी चलता है, जीन के आधार पे होता है। जो अगर माता पिता का अगर कोई बीमारी है तो बच्चे में भी क्या करेगा, जाएगा। ये इसका कोई उपचार संभव, जिसको कलर विजन लोग कहते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग। वो रंग का पहचान, अगर कलर विजन हो गया नो, तो सर्विस में नौकरी में आपको मेडिकल में क्या करेगा, छाट देगा। जाइएगा ना वहां पर, तो हम तो गए नहीं चेक करवाने एक बार, तो कहिए प्रभु हो जी ना, तो दिक्कत हुई तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। तो हमें देता है ABCD लिखा रहता है, रंग रहेगा नीला हरा पीला रंग का रहेगा। अगर आपका कलर विजन है तो आपका ABCD बुझेबे ना करेगा, का लिखा है का नहीं लिखा है। अगर आप लेटर बता दिए तो आपका आंख क्या है, ठीक है। अरे समझ, हालांकि बहुत कम होता है, माइनर लोग में होता है, ये खानदानी चलता है। अगर एक होगा तो जीन के आधार पर होता है। एक उपचार भी, डॉक्टर के पास एक इलाज भी नहीं है। अरे समझ में, अब मेडिकल में छाप देगा बना के।
रेलवे वालों में जाएगा तो पहले ही छपेगा पहला नंबर पर, क्योंकि वहाँ केवल किसका काम है, ज्यादातर आग का इस्तेमाल है। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल हरा। तो शंकु कोशिका और क्षौर कोशिका समझ में आया। हाँ, अब एक आगे हम लोग पढ़ेंगे पीत बिंदु और अंध बिंदु। किसका कहानी, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो अब सुनो, अब लोग कहेगा पीत बिंदु किसे कहते हैं बबुआ, पीत बिंदु। एगो क्या बोलनी है बबुआ, अंध। तो ध्यान से सुनो, अब देखो हमारा है नेत्र लेंस है क्या है पुतली है। तो हाई क्या है, तीसरा परत का है, रेटिना है जो नेत्र लेंस के मुख्य अक्ष, नेत्र लेंस के मुख्य अक्ष। रेटिना के जिस बिंदु पर क्या होती है, मुख्य अक्ष बुझा ला बीचो बिंदु। तो मुख्य अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पर मिलती है, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं बबुआ, पीत बिंदु। कौन बिंदु, इस पे बाना प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट रूप से क्या होती है, दिखाई। किसका बात हो रहा है, पीत बिंदु पर बाना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, दिखाई। इस पे शंकु कोशिका ज्यादा होती है, क्षौर कोशिका। किसका बात हो रहा है, पीत बिंदु किसे कहते हैं, नेत्र लेंस के मुख्य अक्ष, नेत्र लेंस के रेटिना के जिस बिंदु पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। इस पे बाना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट रूप से क्या करती है, इस पे शंकु कोशिका ज्यादा और क्षौर कोशिका। आ रहे समझ में। अब आएगा किसका बारी, अंध बिंदु किसे कहते हैं, अंध बिंदु। अब ध्यान सुनो, रेटिना पे ही होता है तो क्या कहेंगे, रेटिना के पीत बिंदु के नीचे, रेटिना के पीत बिंदु के दीर्घ क्या होता है, दीर्घ तंत्रिका। बोले थे हमारा रेटिना से एगो दिमाग का तार अटैच है, कौन, दीर्घ तंत्रिका, जो किसी वस्तु को कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। तो रेटिना के पीत बिंदु के नीचे दीर्घ तंत्रिका जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु। क्या कहते हैं बबुआ, रेटिना के पीत बिंदु के नीचे, रेटिना के पीत बिंदु के नीचे दीर्घ तंत्रिका जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। इस पर बाना प्रतिबिंब स्पर्श पे दिखाई नहीं देता है। इस पर क्षौर कोशिका ज्यादा होता है, शंकु कोशिका। किसका बात हो रहा है, अंध बिंदु का। अंध बिंदु पर क्षौर कोशिका, शंकु कोशिका। अब सवाल पूछेगा, पीत बिंदु पर शंकु कोशिका ज्यादा या कम, पीत बिंदु पर शंकु कोशिका, क्षौर कोशिका। अंध बिंदु पर शंकु कोशिका ज्यादा या कम, कम, क्षौर कोशिका। बता सकते नहीं बता सकते, ये किसका कहानी था, पीत बिंदु और। अब एक आगे हम लोग पढ़ेंगे जलीय द्रव, जलीय द्रव, जलीय। अब कहिएगा सर जलीय द्रव का है, तो ध्यान से सुनो, है क्या है, कॉर्निया है, हनु कॉर्निया और नेत्र लेंस, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में AH नामक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में AH नामक, AH का एक और फुल फॉर्म एक्यूज ह्यूमर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूज ह्यूमर। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में AH नामक नमकीन पारदर्शी का भरा रहता है द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। अब सुन बबुआ, आंसू इसी द्रव से बनता है, आंसू आता है ना हम लोग का, तो आंसू कौन किससे बनता है, जलीय द्रव से। आंसू भी नमकीन लगता है कि नहीं लगता है, कभी आंसू आएगा ना तो उसको कभी मुंह में जाएगा तो चखना कैसा लगता है, क्यों, क्योंकि जलीय द्रव का है AH नामक नमकीन पारदर्शी द्रव। बोले हैं तो आंसू कौन द्रव से बनता है, जलीय द्रव से। आ रहा है समझ में। तो आपका यहाँ तक कोनो दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चले आगे आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक नेत्र का कहानी होगी, अब पढ़ेंगे नेत्र का दोष, नेत्र का दोष यानी दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष का है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, बारे में क्या करेंगे जानेंगे। ये भी बहुत एग्जाम में क्या करता है, पूछता है दृष्टि दोष ये कितने प्रकार के होते हैं और उपचार क्या है, समझ रहे मेरे बात को। तो चला अब सुन बबुआ, अब हमने क्या पढ़म जा, दृष्टि दृष्टि दोष। चले इधर देखो, बोलो मत, दृष्टि दोष क्या है ना हो, क्या है, यह कितने प्रकार के, बोलो मत बबी, कितने प्रकार के होते हैं
उन्हें क्या करे, परिभाषित करे, क्या करे, परिभाषित करे। बोल सकते हैं, बोलो लो, क्या बोलने है। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या करे, परिभाषित करे। पूरा कहानी एक में क्या होगा आएगा। अब बड़ी दुनिया ही है, बार बार कहें, बहुत पूछता है एग्जाम में, समझ रहे मेरे बात को। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दृष्टि दोष क्या है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो अब सुन बबुआ, दृष्टि दोष का हई हमने ये कहा नेत्र लेंस है, हई क्या है, सिलियरी मांसपेशिया है, ई का दे दो, ई का है सिलियरी मांसपेशिया। तो दृष्टि दोष का कब, कभी भी कोई वस्तु दिखाई कब देगा, जब ओकर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे। कहाँ बनेगा बबुआ, जब रेटिना पे बनी तो दिखाई दी, ना बनी तो दिखाई, आपको मालूम है ना। तो अब दृष्टि दोष का मतलब आंख का दोष, यानी हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो कब नहीं दिखाई देगा, तो ध्यान से सुनो। और जो सिलियरी मांसपेशिया है ना, सिलियरी मांसपेशिया जो नेत्र लेंस को क्या करते हैं, लटका कर रखता है। तो सिलियरी मांसपेशिया जो है, निकट कोई वस्तु हो या चाहे वस्तु कहाँ हो, दूर हो, कोई वस्तु निकट हो या चाहे वस्तु का हो, दूर हो, ओकरा के फोकसित करके, क्या करके, फोकसित करके ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पे। कहाँ बनाता है, ओकर बिंदुआ कहाँ मिलाएगा, तो अबे न जाके कोई वस्तु क्या करेगा, दिखाई देगा। सिलियरी मांसपेशिया निकट वस्तु या दूर वस्तु, ओकरा के क्या करके बबुआ, फोकसित करके उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो अबे जाके कोई वस्तु क्या करते, दिखाई। लेकिन 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 किसी कारणवश, लेकिन किसी कारणवश उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या करता है, खो देता है। उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या करता है कि तो बिंदुआ कभी कहाँ मिले लागे, रेटिना के आगे, तो कभी कहाँ मिले लागे, तो अब तारा कोई वस्तु दिखाई दी, दिखाई दी हो, तो वो एगो क्या होगा, नेत्र का दोष हो गया कि नहीं हो गया। उसी दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। तब कहेगा दृष्टि दोष क्या है, तो परिभाषा में हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे हमारे नेत्र के सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया निकट वस्तु हो या कहाँ हो, दूर वस्तु हो, निकट वस्तु या दूर वस्तु, उसको फोकसित करके, क्या करके, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। लेकिन किसी कारणवश, लेकिन किसी कारणवश उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या करता है, खो देता है। तो नेत्र के इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कोई दिक्कत, ये कहानी किसका था, दृष्टि दोष का। अब कहता है ये कितने प्रकार के, बबुआ 3 प्रकार के होगा। कितना प्रकार के हो, 3 प्रकार के होते हैं, बता सकते हैं। यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार के, पहला निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा बबुआ दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष। इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष बोले या चाहे हम क्या बोले उसको, दीर्घ दृष्टि दोष बोले। एक होला तीसरा, एक क्या होला, तीसरा, तीसरा होला जारा दूरदृष्टि दोष, जारा दूर दृष्टि दोष। तो हमारे दृष्टि दोष कितने प्रकार के, 3। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष भी, और तीसरा बबुआ जारा दूरदृष्टि दोष। बता सकते हैं। तो अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जारा दूरदृष्टि। तो अब सुनो, एकदम एक लाइन में याद होगा। ए बबुआ कहाँ से कर रहा है, सीधा बैठो, एकदम एक लाइन में याद होगा, रटना नहीं, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। 5 मिनट मेरे बातें सुनो। निकट दृष्टि, अब सुनो, एकरा के पढ़ने से क्या लग रहा है कि निकट का दोष होगा, पढ़ने से क्या लग रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो पढ़ने से लग रहा है कि कहाँ का दोष होगा, लेकिन एक उल्टा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, याद रखने का तरीका बता रहे हैं, प्रश्न का ठीक उल्टा आंसर, प्रश्न का ठीक उल्टा आंसर। मतलब हम कह रहे हैं एकरा पढ़ने से लगता है कि किने दोष होगा, निकट का, लेकिन एक वास्तव में दोष कहाँ है, कहाँ है, यानी निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई, उसे हम क्या कहते हैं,
निकट दृष्टि एक लाइन में याद होगा, का लाइन में, रटना नहीं, ध्यान से सुनो। ठीक प्रश्न का आंसर क्या बोले हैं, उल्टा होगा। प्रश्न का आंसर ठीक। अच्छा, पढ़ने से क्या लगता है कि निकट के दोष होगा, कहाँ का दोष होगा, तो उल्टा एक मतलब का निकट के दोष नहीं के किने दोष बा, दूर का दोष है, निकट का दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, एक लाइन में याद रखना है। कौन लाइन में, निकट के वस्तु दिखाई दे और दूर का वस्तु दिखाई, उसे क्या कहते हैं बबुआ, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि बोल सकते कि नहीं बोल सकते, अगर संस्कारी बच्चा नहीं बोलम जा तनी जा तनी अच्छा से लंबा में तो बोलम जा, जिस दृष्टि दोष में, जिस दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु दिखाई दे, दूर स्थित वस्तु दिखाई न दे, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि क्या कोनो दिक्कत, एक लाइन में याद रखना है, निकट की दिखाई दे, दूर का दिखाई, उसे क्या कहते हैं, जब जैसा हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया निकट दृष्टि दोष का क्या हो गया, परिभाषा। अब एकरा में कारण पूछेगा, क्या पूछेगा बबुआ, कारण। आखिर एक कारण का बा, काहे ही होला, आखिर निकट दृष्टि दोष ही काहे होता है, एक कारण दूगो बबुआ बा। पहल का नंबर तो नेत्र गोलक को क्या हो जाना, लंबा हो जाना, नेत्र गोलक को, नेत्र गोलक को क्या हो जाना, नेत्र गोलक को लंबा हो जाना। और दूसरा बबुआ नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना, किसका बात हो रहा है, रेटिना, रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, बढ़ जाना, क्या होना हो, बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष के कारण पढ़ता रहा, क्या पढ़ता रहा, कितने कारण, दो, कितने कारण, नेत्र गोलक को लंबा हो जाना और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना, क्या हो जाना, बढ़ जाना। यहाँ थोड़ा हम मिटा दें, सब तो कहानी हो ही गया है, आपको ये समझाने के लिए तनी हम बता दें। इधर देखिए अब इसे क्या होला, कैसे होला, ध्यान से देखिए। हई हमारा पहला परत था श्वेत पटल, हई रक्त पटल, हई ना हमनी के रेटिना हो। तो अब देखो, अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा रेटिना पे, कहाँ मिलेगा, यहाँ, तो आराम से दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में कारण क्या होला, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बबुआ बिंदु हईजा मिलत रहे, कहाँ मिलत रहे, जब ये लंबा हुई, क्या हुई, लंबा, तो अब है रेटिनावा तनी लंबा हुई, तो रेटिनावा किने चल जाए, पीछे चल जाए कि ना चल जाए, किने चल जाए, कब, जब नेत्र गोलक लंबा होगा, नेत्र गोलक क्या होगा, तो रेटिना किने चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब फिर कहता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, तो बढ़ जाना, मतलब कहीं पीछे चल जाए, तो बिंदुआ कहाँ मिले लागो, बिंदुआ कहाँ मिले लागो, रेटिना के आगे। तो जब रेटिना के आगे मिली तो कोई वस्तु दिखाई दी, कहाँ दिखाई दी, जब बिंदुआ रेटिना पर मिली, अरे समझने। तो निकट दृष्टि दोष का मेन कारण क्या होता है मालूम है, जो बिंदु जो है रेटिना पर मिलना चाहिए था, वो बिंदुआ कहाँ मिले लागेला, रेटिना के आगे। काहे बबुआ, क्योंकि नेत्र गोलक जब लंबा हो, नेत्र गोलक क्या हुई, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या हो, बढ़ी, तो हई रेटिना पीछे चल जाए, हई बिंदुआ कहाँ मिले लगी, आगे मिले लगे। तो कोई वस्तु दिखाई दी ही, वस्तु कब दिखाई दी, जब हर बिंदु रेटिना पर मिलेगा। अरे समझने, ये होता है कारण। कौन कौन, नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या हो जाना, तब होगा कि सर एक उपचार बताइए, यानी ठीक कैसे होगा। हाँ, तो निकट दृष्टि दोष का हम लोग क्या पढ़ेंगे बबुआ, उपचार, क्या पढ़ेंगे, तो उपचार का मतलब क्या। अब डॉक्टर दिमाग लगाइए, जो बिंदुआ आगे मिला था, ठीक, खाली बिंदुआ कहाँ मिले लगे, पीछे रेटिना पे, कहाँ मिले लगे, पीछे रेटिना पे। और जैसे पीछे रेटिना पे मिली तो वस्तु दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देगा। तो एकरा खातिर, उपचार खातिर हम लोग कौन लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। कौन लेंस हो, अवतल लेंस। अब एक काम का अवतल लेंस के पूछना है, जो बिंदुआ मिलता आगे, अब ऐसा फोकसित करते बिंदुआ कहाँ मिले लागो, पीछे रेटिना पे, कहाँ मिले लागो। जब पीछे रेटिना पे मिले लगी तो तारा वस्तु दिखाई देवे लगी कि ना दिखाई देवे लगी। तब पूछता है अवतल लेंस को दूर करने के लिए, सॉरी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग करते हैं, तो कौन लेंस है। इतना भी आइए, हर साल लगभग बहुत एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिशन हर एग्जाम में लगभग क्या करता है, पूछता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
बात समझ में आ रहा है? ये कहानी किसका था? निकट दृष्टि दोष का। अब एक लाइन में निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी का हो जाना, बढ़ जाना। एक उपचार कौन लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आ रहे समझ में? अब किसका कहानी? दूरदृष्टि। जब हई समझ गए तो ठीक होकर उल्टा होगा। एक प्रश्न का ठीक का होगा, उल्टा आंसर होगा। अच्छा एकरा पढ़ला से क्या लागत है? दूरदृष्टि दोष लागत है कि एकरा में दूर के दोष का पढ़ला से लागत है नू, कहाँ का दोष है? लेकिन वास्तव में केने दोष है? उल्टा मतलब दूर के दोष नहीं के केने दोष बा। बात समझ रहे हैं? हम क्या बोलेंगे? याद करने का तरीका, प्रश्न का ठीक का होगा, उल्टा। तो पढ़त तो नहीं के बुझाता कि दूरदृष्टि दोष, बुझाता कि एक दूर के दोष हो, एक उल्टा आंसर का हो? दूर के दोष ना, केने दोष बा? निकट का। कहाँ का दोष है? अब आपसे कोई पूछेगा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो क्या बोलबो? निकट के वस्तु न दिखाई दे, निकट के वस्तु पर दूर की वस्तु दिखाई, उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि। निकट के वस्तु न दिखाई दे, दूर के वस्तु, उसे कौन दोष कहते हैं? दूरदृष्टि। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बबुआ? अरे बोलो लो। अरे समझ में आ संस्कारी बच्चा नहीं बोलम जाता, कैसे बोलम जा? जिस दृष्टि दोष में, जिस दृष्टि दोष में निकट वस्तु दिखाई न दे, दूर स्थित वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? और परिभाषा होगी। अब एक कारण पढ़बो, क्या पढ़बो? कारण। तो एक कारण क्या होगा? उल्टा होगा। रेटिना है था हो, रेटिना कहाँ था? एकरा में क्या होगा? एकरा में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, तो एकरा में नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकरा में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाता है, तो एकरा में क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? ठीक है, उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो दूर कोई पूछेगा दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो क्या बोलबो? नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, नेत्र गोलक को, या दूसरा बोलबो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अब सुन बबुआ, बिंदु हैजा मिलत रहे आराम से दिखाई दी। जब एक नेत्र गोलक छोटा हो, नेत्र गोलक छोटा हो आ रेटिना और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घटी, तो अब जो है जो रेटिना बा कहाँ आ जाए? आगे आ जाए नहीं, कहाँ आ जाए हो? कब? जब नेत्र गोलक छोटा होगा। बात समझ रहे हैं? नेत्र गोलक जब छोटा होगा तो केने आ जाएगा? रेटिना बा पीछे आए, कहाँ आएगा? आगे। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होगा तो कहाँ आ जाएगा? आगे। और बिंदुआ कहाँ मिले लगी? पीछे। कहाँ मिले लगी? तो देखो निकट दृष्टि दोष में बिंदु रेटिना के कहाँ मिलत रहे? आगे। आ दूर दृष्टि दोष में बिंदु कहाँ मिले लगेला? अरे समझ में? यही से ओकरा वस्तु दिखाई। अरे समझ में? तो अब दूर दृष्टि दोष के कारण कई गो? दो गो। नेत्र गोलक को क्या हो जाना? छोटा हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी, एक पढ़बो उपचार पढ़बो नु। तो आखिर एक कौना कैसे दोष दूर होगा? तो इसको दोष, इस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। कौन लेंस बबुआ? उत्तल लेंस। ये बहुत पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग? और दूर दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस नो। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस? और निकट दृष्टि दोष का। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन एक बात बता रहे हैं तुमको, अभी याद है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन बाद भूल जाओगे। कंफ्यूजन डालेगा। क्या डालेगा? निकट में अवतल होगा कि उत्तल होगा, दूर में उत्तल होगा कि, बड़ी कंफ्यूजन डालता है। कौना में अवतल होगा, कौना में, ये तो मालूम है कि एगो अवतल होगा एगो का होगा, लेकिन कौना में अवतल कौना में, अरे बड़ी कंफ्यूजन डालता है। कह के तारा किसे मालूम? हम फसल बनी तो तू फंसबो। हाँ, ऐसे अब ऐसा एगो लॉजिक पढ़ना है ताकि जीवन भर हमारे दिमाग में बना रहे। बता दें अब वो क्या, ध्यान से। तो अभी कंफ्यूजन डाल देला कि कौना में अवतल होगा कौना में, अभी तो याद बा, 5 दिन 1 महीना बाद कंफ्यूजन डाल दी। तो अब कुछ ऐसा लॉजिक पढ़ो कि हमेशा दिमाग में क्या रहे, ठीक है? याद करने का ट्रिक देखो। निकट में कई गो शब्द है? 3 गो। कई गो? तो इससे एक ज्यादा आंसर होगा। अवतल में कई गो शब्द है? 4 गो है ना? अवतल में कई गो शब्द? तो 3 का एक ज्यादा आंसर कितना होगा? 4। तो कौन लेंस होगा? दूर में कई गो शब्द है? एकरा में कई गो? तो 2 का आंसर क्या होगा? एक ज्यादा। कौन होगा? अब कबो जिंदगी में ना बोलेगा,
निकट में कोई को शब्द, तो 3 का आंसर क्या होगा, एक ज्यादा 4 वाला होगा। तो अवतल लेंस तो उत्तल लेंस, अवतल में कोई को शब्द बा, तो निकट का आंसर कौन होगा, दूर करने के लिए कौन लेंस, और दूर में कोई को शब्द, तो दूर का दू का एक ज्यादा 3 होगा, तो कौन लेंस। उस ट्रिक से कंफ्यूजन दिमाग पे रहो, ताकि हमेशा दिमाग पे हमारा कार्य बने। 3 का आंसर 4, 2 का आंसर 3, एक ज्यादा होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब कहना हमारा वैसा याद रखो, अरे भैया तू कैसा याद रखो, उससे हमारे कोनो दिक्कत नहीं के, याद रहे के चाहे, बात समझ रहे हैं। तीन है कि जाए तो मेन मोड़ा पे कोना फट जाए, तब ऐसा कोनो फायदा होने वाला है। तो 3 का आंसर एक ज्यादा 4 होगा, 2 का आंसर एक का होगा ज्यादा 3 होगा। तो अवतल निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस। 3 को शब्द है तो 4 वाला होगा, अवतल लेंस में 4 को है नु, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस, दूर में 2 गो तो शब्द है, तो 3 वाला यानी उत्तल में कोई को है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। कहानी समझ में आया, चले आगे। एक लास्ट है जारा दूरदृष्टि दोष, जारा दूरदृष्टि दोष, लेकिन हईजा लिख के बताए तनी अच्छा से देखो। तीसरा अभी हमने के बाकी बना हो, जारा दूरदृष्टि, जारा दूरदृष्टि। अब कहो कि सॉरी जारा दूरदृष्टि का हो, तब सुनो बबुआ, जारा दूरदृष्टि का हो, ये ऐसा दोष हो ससुरा, एक में दोनों दोष रहे, निकटों का दोष रहता है और दूरों का दोष इतनी ज्यादा उम्र ढलने के बाद आता है, ना आता है ना, निमन नजदीके के क्लियर दिखाई दी ना क्लियर। तो जारा दूरदृष्टि दोष किसे कहते बबुआ, ना निकट के रूप पूर्ण से दिखाई देवे, ना दूर के पूर्ण से दिखाई देवे, उस दोष को क्या कहते हैं, जारा दूरदृष्टि। हार्ड पढ़ोगे कबो दिमाग में नहीं बैठेगा, सटीक पढ़ो ताकि दिमाग में हमेशा क्या रहे, इतना लंबा बोलबो तो याद रहेगा।